Hello students, welcome to my channel. My name is Babita Rawat and our topic is retirement or death of a partner, chapter number 5 for class 12th. We will do question number 37. Question is following is the balance sheet of X, Y and Z as at 31st March 2018 they shared profit in the ratio of 3:3:2. Creditors 2,50,000, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स लोन गिवन है, क्रेडिट कैपिटल्स बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एट बैंक 50,000, BR 60,000, डेटर्स 80,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 4,000, स्टॉक 1,24,000, फिक्स एसेट और एडवर्टीज सस्पेंस दे रखा है बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, P&L मतलब लॉस दे रखा है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन 1 अप्रैल 2018 वाई डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एज फॉलोइंग टर्म्स। स्टॉक डेप्रिशिएटेड है मतलब स्टॉक डिक्रीज हो गया, बाय 20 बाय मतलब है से 12,000, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि एसेट है, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि एसेट डिक्रीज होगी तो मुझे लॉस होगा तो डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करने, अगर नहीं भी कहता तो भी राइट ऑफ करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, क्योंकि एक्सपेंसेस है इसलिए कैपिटल विल डिक्रीज, तो एंट्री क्या होगी, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। क्लियर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज टू का मतलब है तक, तो 6 तक हो जाना चाहिए। पहले कितना है पहले हम देखेंगे, 4,000 है तो 2,000 से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स मेरी लाइबिलिटी होती है और वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि मुझे लॉस होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो मुझे लॉस होगा, तो इधर आएगा डेबिट साइड। फिक्स एसेट एप्रिशिएटेड है, एप्रिशिएटेड मतलब इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज होगी तो बढ़ गई, मतलब फिक्स एसेट का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर मैं देखूं फिक्स एसेट हमारी है कितनी, 3 लाख का 10% करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, इसलिए किधर की तरफ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है, एक तो फर्म की वैल्यूड है और दूसरा गुडविल है, तो कौन से में, गेनिंग रेशो में आएगी, गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। न्यू गुडविल है कह रहा है, और कैसे एडजस्ट करनी है, एक्स और वाई की कैपिटल अकाउंट में, नहीं भी कहता तो भी हम एडजस्ट करते ही, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। क्लियर। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब फॉर्मेट मैंने बना ही लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले क्या कह रहा था वो, हम एंट्रियां करनी स्टार्ट करते हैं। स्टॉक डेप्रिशिएटेड है, बाय कह रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू स्टॉक 12,000। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करना है, तो जब भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ होता है तो यहाँ पर आ जाता है आपका सस्पेंस, इसकी वजह से मेरी कैपिटल डिक्रीज होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस होते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। 16,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में अगर राइट ऑफ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 6, 7, 8, 6 और 2, 6,000, 6,000, 2,000। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे एंट्रियां करते जाओ, बस हमें पता होना चाहिए कि डेबिट साइड आएगी क्रेडिट साइड आएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स इंक्रीज हो गए थे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स 6,000, 2 का मतलब है तक हो जाएं, पहले 4 थे अब 6 हो गए तो 2,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं फिक्स एसेट एप्रिशिएटेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट 3 लाख की थी, अब 10% एप्रिशिएटेड है तो 30,000 आ जाएगा बेटा आपका, बस और कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। स्टॉक हो गया, अब देखो आप लोग देख लो, देखो एडवर्टीजमेंट हो, स्टॉक हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रोविज़न हो गया, फिक्स एसेट हो गया। क्लियर। अब हम कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट पर चले जाएंगे डायरेक्ट।
बैलेंस शीट में सबसे पहले जनरल रिजर्व दे रखा है, तो सबसे पहले आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। 80,000 का अगर मैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटूँ तो 80,000 इंटू 3/8, तो यहाँ पर 3/8 करोगे आप तो 30,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 30,000, 30,000 एंड 20,000। फिर ब्रॉड डाउन लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,60,000 एंड 50,000। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट नहीं भी बोलता तो भी हम राइट ऑफ करते, उसने कह दिया राइट ऑफ करनी है तो भी क्लियर है। और क्या दे रखा है, लॉस, लॉस की वजह से भी मेरी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर P&L लिख दो। और क्या आ जाएगा, 4,000 है, 4,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 3/8, 1,500, 1,500, 15 और यहाँ पर आ जाएगा 1,000। ठीक है। और एक और बात, सिर्फ न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो में होता है, वरना सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और कुछ नहीं गिवन है, वरना यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट हो सकता था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व हो सकता था, और कुछ नहीं है, इसलिए ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, गुडविल क्या रखा है, वो 80,000 है फर्म की, तो यहाँ पर लिख दो फर्म्स गुडविल 80,000। 80,000 में उसका शेयर कौन था, ये कौन कौन थे, एक्स वाई एंड जेड था, और 3:3:2 है, तो जेड का शेयर 2/8, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, नहीं सॉरी वाई रिटायर हो रहा था बेटा, जेड रिटायर नहीं हो रहा, वाई रिटायर हो रहा है, तो 30,000 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, 30,000। अब ध्यान से सुनना है, लॉजिक क्या है, जब भी ओल्ड रेशो दे रखा हो, ओल्ड रेशो इज़ गिवन 3:3:2, ठीक है, और देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू रेशो, हम क्या एज्यूम करेंगे कि ओल्ड ही हमारा कौन सा रेशो है, न्यू, तो वाई का शेयर को बस हटा दो, क्योंकि वाई रिटायर हो गया, एक्स एंड वाई एंड जेड, वाई के शेयर को हटा दो, तो क्या आ जाएगा 3:2, न्यू रेशो आ जाएगा एक्स एंड जेड का 3:2। और आप अगर कैलकुलेट करोगे क्या, गेनिंग रेशो, क्योंकि रिटायरमेंट है तो गेनिंग का फॉर्मूला लगाओगे, वो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो आपका 3:2 ही आएगा। ये एक लॉजिक है, क्या ओल्ड गिवन है, न्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड ही मेरा न्यू होता है, उसको हटा दो, सिर्फ ओल्ड ही मेरा न्यू होता है और वही मेरा गेनिंग होता है। ठीक है, क्लियर, तो 3:2 ही आएगा, तो 30,000 को, और जब भी गेनिंग पार्टनर्स है, जो भी गेनिंग पार्टनर होता है, गेनिंग मतलब हम मान लो हम क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट, कौन जा रहा है, वाई, तो ये गारंटीड है वाई सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जा रहा है तो सेक्रीफाइस करके ही जा रहा है अपना शेयर, तो हमेशा क्रेडिट होगा, 100% क्रेडिट होगा, तो वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गई, और क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं फ्यूचर में, इसलिए ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई नहीं सॉरी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो जा रहा है। ठीक है, कितने 1,000 थे, 30,000 को कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में 3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 18,000, 12,000 और दोनों हो गए 30,000। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब वाई की कैपिटल तो क्रेडिट होगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बाय किसकी वजह से, एक्स की वजह से और जेड की वजह से, बाय एक्स कैपिटल। अगर वाई की में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कभी वाई नहीं आ सकता, कौन आएंगे, जिनकी वजह से ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक्स की कैपिटल से 18,000 क्रेडिट हो रहा है, और बाय जेड्स कैपिटल, जेड कैपिटल अकाउंट की वजह से 12,000, और ये दोनों क्योंकि डेबिट हो रहे हैं, इन दोनों की कैपिटल कम हो रही है, क्योंकि ये फ्यूचर में गेन करेंगे, तो आज ही जितना गेन करेंगे वो सारा शेयर किसको दे देंगे, वाई को। ठीक है, इसलिए इनकी कैपिटल कम हो गई, इसलिए इसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। क्लियर, तो 18,000 एंड 12,000 किसकी वजह से, वाई की कैपिटल की वजह से, तो यहाँ पर लिखोगे वाइज कैपिटल अकाउंट कितना, 18,000 ये और 12,000 ये। क्लियर, जो जा रहा है उसको पेमेंट कैसे करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो गारंटीड है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू वाई जा रहा है तो वाइज लोन अकाउंट, और जो नहीं जा रहे तो उनका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा।
बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, करते हैं। 130 आ गया इधर का, एक मिनट बुक, ये आ जाएगा हमारा, और तो कुछ नहीं रह गया। अच्छा, रिवैल्यूएशन का बैलेंस और आना है 30,000, ये आ जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट बैलेंस आया है तो इधर आप ट्रांसफ़र करोगे और यहाँ क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, कौन कौन है, एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल एंड जेड, क्योंकि रिटायरमेंट है तो तीनों के में ही ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर 30 में से 12 14 जाएंगे तो 16,000 आ जाएगा। 16,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, तो कर लो। 16,000 को राइट ऑफ, 16,000 को 3/8, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000 और 4,000। ठीक है, तो 6,000 एंड 4,000, क्योंकि प्रॉफिट आया है तो इसलिए कैपिटल इंक्रीज होगी, किधर तरफ आएगा, इधर, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 एंड 4,000। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नहीं करना, टोटल करना है। 136,000 आ जाएगा इधर का, 1,36,000, और इधर आ जाएगा 16, 24, 25,500, 00501 और 1, कितना आ रहा है, 1 लाख, हाँ यही आ रहा है, 1,10,500। ठीक है बेटा, 1,10,500, तो ये 1,10,500, ये तो आ गया इसका कैरी डाउन। ठीक है, सेकंड का, क्योंकि वाई रिटायर हो रहा है तो उसके लोन में ट्रांसफ़र होगा, तो ये हो जाएगा 90, 96 और 30। 1,26,000 में से कितना चला जाएगा, 21,000। क्या गड़बड़ है, एक मिनट रुको, ये ना 1,500 है, हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,500। ठीक है, तो 1,26,000 में से 7,500, 005, यहाँ पर बचेंगे 15, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1,18,500, 1,18,500, तो ये इसके लोन में आ गए, ये मेन था बेटा, और ये 50, 70, 74, और ये आ जाएगा 12, 13, 14 और 1, 15, 9, यहाँ पर 6 में से 5, 59,000। ट्वेंटी, 70, 74, 12, 13, 14 और 1, 15, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, देखते हैं कितना आता है, 57,000 आता है बेटे। 16,000 जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंड है, देखो 6 और यहाँ पर 2/8 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए 4,000 आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 57,000। ठीक है, क्लियर, और यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ नहीं, अब इसको टोटल लिख देते हैं, बट हम यहाँ पर आया था हमारा 136,000, और ये आया था 126,000, और ये आया था 74,000। 136,000, 126,000 और 74,000। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसे ट्रांसफ़र कर देना है। क्या क्या है, अब अपना बैलेंस शीट उठाओ, क्या क्या कह रहा है वो, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, 2,50,000 के आएंगे। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ गया। लोन वाई के लोन में, एक तो ये 40,000 वाइज लोन, एक तो ये 40,000 और प्लस ये वाले भी इसके लोन में 1,18,500, तो कितना आ जाएगा, 1,58,500। क्लियर, और
कैपिटल्स क्या हो जाएंगे हमारी, और एक्स का लोन भी, एक्स लोन भी लिख दो यहाँ पर ही, कितना आएगा 50,000, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी होती है। और कैपिटल ये वाली आएंगी अब कितना 1 लाख, ये आएगा 1,10,500, दूसरा आ जाएगा हमारा 57,000, तो टोटल आ जाएगा 1,67,500। यहाँ तक का हो गया। अब हम जाएंगे इधर कैश एट बैंक, कोई पेमेंट नहीं की तो 50 ही आएगा। उसके बाद BR कुछ नहीं चेंजेस हैं तो 60 आएगा। डेटर 80,000 के तो थे, और प्रोविज़न अब क्या था 6,000 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 74,000। क्लियर। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट हुआ था 1,24,000, देखते हैं रिवैल्यूएशन में देख लिया करो आप लोग। स्टॉक डिक्रीज़ हो गया था 1,24,000 में से माइनस करोगे 12,000, तो ये आ जाएगा 1,12,000। नेक्स्ट है फिक्स एसेट पे भी कोई इम्पैक्ट हुआ था, हाँ 10% डिक्रीज़ हो गई थी, वो 30,000 की डिक्रीज़ हो जाएगी तो 2,70,000 हो जाएंगे। इंक्रीज़ हुई थी बेटा 3,30,000 आएगा। एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ होगी, P&L भी राइट ऑफ हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, 2,50,000। एक मिनट यार, ये हिल जाता है ना, एक मिनट, ठीक है। 1,58,500, 50,000, 50,000 और 1,67,500। 0 0 0 8 16 10 15 21 22 2 4 5 6 6,26,000। कहाँ है इसका आंसर, एक मिनट बेटा, हाँ यही आ रहा है 6,26,000। ठीक है क्लियर, यहाँ तो ठीक है। ये देखते हैं 50 60 74 112 330 6 6 6 18 19 20 21 22 2 3 4 5 6 6,26,000। ठीक है क्लियर हो गया। इसमें कुछ नया नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। सिर्फ तुम्हें ये पता होना चाहिए जो जा रहा है उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इसका पहले से लोन दे रखा है तो ये, और एक्स का भी लोन दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है क्लियर, बस और कुछ नया नहीं था और सब नॉर्मल था। तो क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को शेयर करें प्लीज़, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।